हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसका यहाँ पे एक बहुत ही अलग सा टॉपिक है, लुमिनिसेंस। ओके, अगर आप लुमिनिसेंस के बारे में सुनोगे तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक ऐसा टर्म देखते हो, जैसे हमने ऑर्जेल या फिर ऑर्गल डायग्राम देखा था, उसके अंदर ये एक छोटा सा बहुत बेसिक सा पार्ट आता है और इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप लुमिनिसेंस बात करो तो ये पूरा का पूरा जो लाइट और एक जो टॉपिक होता है लाइट का, उसके अंदर ये पूरा का पूरा आता है, तो वो आप अलग से पढ़ोगे। लेकिन ये लुमिनिसेंस जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर है, ये पूरा बेस्ड ऑन किसके ऊपर है? ऑर्गल डायग्राम के ऊपर है। ओके, अभी इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे वो थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे। उससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन में लिखता हूँ लुमिनिसेंस का इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वो क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ये पूरा का पूरा अगर टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ो तो यहाँ पे आपको क्या लिखा है कि रिफर टू द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट एंड इट कवर द बोथ फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरोसेंस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो मेन चीज यहाँ पे पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग इन द लुमिनिसेंस इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वो हम देखते हैं फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस। ओके, ये दोनों टॉपिक आपको लुमिनेसेंस लुमिनिसेंस जो हम पढ़ेंगे लाइट के अंदर उसमें भी होगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो फॉस्फोरोसेंस होता है या फिर फ्लोरोसेंस होता है, ये हम लोग फाइंड करते हैं जब आप ऑर्गल डायग्राम जब आप प्रिपेयर करते हो, उसके अंदर हम लोग ये चीजें देखते हैं और ये पूरा का पूरा जो पार्ट आता है ये लुमिनिसेंस के अंदर आता है। ओके, अभी यहाँ पे इसमें कैसा होता है ये आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो। जैसे सपोज आपके पास क्या होता है, एक आपके पास यहाँ पे ये आपके पास ग्राउंड स्टेट है। ओके, S0, जब ये ग्राउंड स्टेट से जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है S1 में। ओके, और ये आपका क्या हो गया, S का हो गया। ओके, ये आपका सिंगलेट स्टेट है। ओके, अभी ये सिंगलेट स्टेट में सिंगलेट एक्साइटेड में जा रहा है। ओके, सिंगलेट आपका नॉन एक्साइटेड से एक्साइटेड में जब ये जाता है। ओके, और वापस ये जब ये जब आपका एक्साइटेड है। ओके, जब एक्साइटेड ये क्या होगा, आपका ट्रिपलेट स्टेट होगा यानी T1 होगा। ओके, तो ये T1 है। अगर ये T1 से जब ये क्या आता है, नीचे आता है किसके अंदर, आपका नॉन एक्साइटेड आपका सिंगलेट स्टेट के अंदर। ओके, और ये जब आपका एक्साइटेड से ये नॉन एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट के अंदर आता है, तो ये दोनों कंडीशन में क्या आपका फॉर्म करता है। अगर आप पहला कंडीशन देखते हो, जहां पे ये क्या करता है, ये सिंगलेट स्टेट है। ओके, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो ये आपका सिंगलेट स्टेट है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ट्रिपलेट स्टेट है। ओके, ये आपका ट्रिपलेट है और ये आपका सिंगलेट है, ये भी आपका क्या है, सिंगलेट स्टेट है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, आपका ग्राउंड स्टेट पे है और ये आपका क्या है, एक्साइटेड स्टेट पे है। ओके, ये आप दोनों चीजें यहाँ पे लिख दो, ये भी आपका क्या है, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट के अंदर है। जब ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट पे आता है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं और फ्लोरोसेंस। ओके, आप इसको लिख के रखो ताकि आपके लिए ये क्या बहुत काम आने वाला है। ओके, और फ्लोरो सेंस। ओके, जब ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से जब ये ग्राउंड स्टेट में आता है, ओके, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में, तो इस पूरे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरोसेंस। ओके, तो ये दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपका फ्लोरोसेंस क्या होता है और फॉस्फोरोसेंस क्या होता है। ओके, अभी यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल लूंगा जो Cr+3 का आता है। ये आपको कॉमन एग्जांपल बहुत से एग्जाम में भी आपको देखने के लिए मिलता होगा। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करो, एग्जाम्पल लिख दो आप Cr+3 का। ओके, ये आपके पास एक बहुत बेसिक सा आपके पास कॉमन एग्जांपल होता है जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आपके पास D3 का। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये D3 का सबसे पहले तो यहाँ पे हम ऑर्गल डायग्राम बनाएंगे। ओके, और D3 का ऑर्गल डायग्राम किस तरीके से आता है, अगर आप आपको थोड़ा सा अगर आपको याद होगा। ओके, तो ये किस में आता है, दो टर्म के अंदर आता है। पहला आएगा आपका 4F आएगा। ओके, और ये आएगा आपका 4P। अभी इसके अंदर क्या ऐसा होता है कि तीन ट्रांजिशन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो तीन ट्रांजिशन यानी आपको तीन ट्रांजिशन कैसे देखने के लिए मिलेंगे, ये आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो। ओके, ये आपके पास ऑर्गल डायग्राम हो गया। ओके, ये ऑर्गल डायग्राम किसका, आपके पास Cr+3 का। अभी इस स्टेट में क्या होता है, आपको पता है कि ये आपका क्या है, आपके पास 4AG। ओके, ये आपके पास 4AG है। इसके बाद ये आपके पास क्या है, 4T2G है। करेक्ट, ये आपके पास क्या है, 4T1G है। लेकिन ये किसका T1G है, F का है। ये भी आपके पास क्या है, 4, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं T1G है।
ये किसका है, आपके पास P का है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये पता है कि आपको ऑर्गल डायग्राम कैसे प्रिपेयर करना है। ओके, लेकिन ऑर्गल डायग्राम में एक चीज है, हमेशा थोड़ा सा आप ध्यान रखो जब आप प्रिपेयर करते हो फॉर फ्लो इसके लिए और लुमिनिसेंस के अंदर, या चाहे आप फॉस्फोरोसेंस के लिए आप प्रिपेयर करो या फिर आप फ्लोरोसेंस के लिए प्रिपेयर करो, और दोनों कंडीशन में किस तरीके से आपका ऑर्गल डायग्राम बनता है तो वह थोड़ा सा ध्यान देखो। ओके, और ये जो डायग्राम आता है ये पूरा का पूरा आपको किसके अंदर देखने के लिए मिलता है, ये आपको देखने के लिए मिलता है फॉस्फोरोसेंस के अंदर। ओके, अभी ये फॉस्फोरोसेंस के अंदर किस तरीके से देखने के लिए मिलता है वो थोड़ा सा ध्यान से देखो। ओके, ये आपके पास क्या है, सबसे ऊपर वाला यानी 4p है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो 4t1g, ये क्या है आपके पास p वाला। अभी जब ये 4p1t से जब आप किस पे जाते हो, यहाँ पे 4t1g पे। ओके, तो ये आपका क्या है, ये आपके पास ये दूसरा आपका स्टेट है। ओके, उसके बाद ये भी आपका एक ये है। उसके बाद जब आप लास्ट में यहाँ पे सबसे बेस यानी जब आप ग्राउंड स्टेट पे जाते हो यहाँ पे। ओके, तो ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में क्या फर्क होता है, ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 4a2g हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 4t2g हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 4t1g हो जाएगा f का। ओके, अभी इस कंडीशन में क्या होता है कि जब आपका यहां से जब ये आप क्या करते हो, जब नॉन एक्साइटेड से जब ये एक्साइटेड में जाता है। ओके, यानी इस तरीके से। ओके, जब ये नॉन एक्साइटेड से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो यहां से क्या होता है, एक एमिशन निकलता है। ओके, और ये एमिशन किस तरीके से आता है, ये एमिशन आता है पहले तो आपका जो 4t1f है उसके वहां पे आता है। ओके, और ये पूरे एमिशन को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल कन्वर्जन हम लोग कहते हैं। ओके, इंटरनल कन्वर्जन। ओके, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल कन्वर्जन से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसके बाद जब ये 4t2g पे आता है, 4t2g से जब ये नीचे आता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जब आता है तो ये डायरेक्टली नहीं आता है। ओके, ये डायरेक्टली इसके लिए नहीं आता है क्योंकि बीच में आपका एक स्टेट प्रेजेंट होता है, और ये स्टेट कौन सा होता है आपका T2EG स्टेट प्रेजेंट होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सबसे पहले जो आपका एमिशन होता है वो आपका 2EG पे आता है। ओके, उसके बाद 2EG से वो आपका किस पे आता है, 4A2G पे आपका वो एमिशन आता है। ओके, तो ये जो दो यहाँ पे आपको ट्रांजिशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, दो यहाँ पे आपको जो चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, वो दोनों चेंजेस किस तरीके से होते हैं। ये जो सबसे पहला वाला चेंज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जो आपका 4T2G से आपका जब 2EG पे आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे आपका आईएससी का फॉर्मेशन होता है, यानी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ओके, तो ये आप यहाँ पे आप लिख सकते हो, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, और जब ये 2EG से जब ये 2EG से जब आपका 4A2G पे आता है, यानी 4A2G पे आता है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है, फॉस्फोरोसेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, फॉस्फोरोसेंस देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेड कलर में आपको देखने के लिए मिलता है, रेड फॉस्फोरस भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको रेड कलर रेड अगर फॉस्फोरस आपको पूछ जाए तो आप समझ लेना कि वो किसके बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे Cr+3 के बारे में आपको बात कर रहा है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आपको CSIR नेट में इसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आप यहाँ पे लिख लो। ओके, CSIR नेट, ये क्वेश्चन आपको 2020 में आया था। ओके, पहले सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि द रेड कलर ऑफ जेम्स रूबी इज predominant ड्यू टू, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है तो ऑप्शन लिख देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास O2-2Al+3। ओके, जिसके अंदर क्या हो रहा है, आपका चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास O2- से Cr+3 तक, इसमें भी आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, आपको इसमें भी आपको चार्ज
ट्रांसफर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, इसमें भी आपको चार्ज ट्रांसफर। तीसरा आपके पास ऑप्शन है रेड एमिशन। ओके, अभी ये जो रेड एमिशन हो रहा है, ये रेड एमिशन में क्या देखने के लिए मिल रहा है आपको? फॉस्फोरोसेंस। ओके, फॉस्फोरेसेंस ऑफ Cr+3 आयन। ओके, ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे भी आपको रेड एमिशन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? यहाँ पे आपको फ्लोरोसेंस। ओके, फ्लोरोसेंस ऑफ Al+3 आयन। ओके, तो ये आपके पास क्या है? चार ऑप्शन है आपके पास। एक बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। अभी ये बढ़िया सा जो क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर यहाँ पे बताना है। ओके, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो यहाँ पे ध्यान से, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि द रेड कलर ऑफ जेम्स रूबी इज प्री डोमिनेंट ड्यू टू। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपके पास दिया है कि O2 - 2 Al+3, जिसके अंदर चार ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो आपको इससे रेड कलर आपको नहीं मिलता है। O2 - 2 Cr+3, इसके अंदर भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देखो कि रेड एमिशन आपको दिया है, जिसमें आपका फॉस्फोरेसेंस ऑफ Cr+3 आयन का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। आप पीछे भी देख सकते हो, जो अभी हमने सॉल्व किया था कि रेड एमिशन Cr+3 क्या होता है? आपका रेड फॉस्फेट होता है, और रेड फॉस्फेट ड्यू टू द फॉस्फोरेसेंस ऑफ Cr+3 आयन के कारण आपका वहां पे देखने के लिए मिलता है। ओके, तो आई थिंक आपको बहुत प्रॉपर तरीके से ये किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो एक तरह से फ्लोरोसेंस है। ओके, ये टॉपिक आपके लिए नया होगा, इसके लिए मैंने इसको सेपरेट यहाँ पे बनाया है। ये टॉपिक एक्चुअली इंक्लूड होता है आपका ऑर्गल डायग्राम के अंदर। ऑर्गल डायग्राम कहो कहो आप, या फिर ऑर्गल डायग्राम को। ओके, उसके अंदर ये बेसिकली इंक्लूड होता है, लेकिन इसको मैंने सेपरेट इसके लिए करके दिखाया, ताकि आप अगर पढ़ रहे हो तो आप इसको सेपरेट एक वीडियो के तौर पे आप देख सकते हो, जिसमें से आपको क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आते। ओके, अगर नहीं आते तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करवाया जाता। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और आप क्वेश्चन ले लो, ये भी आपको CSIR नेट में आपको देखने के लिए मिला था। ओके, अभी ये क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स दिया है। ठीक है, ये आप देखो, ये पूरा कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन दिया है, तो आप इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये आपके पास बाइफिनाइल दिया है। ठीक है, बाइफिनाइल 3+3 सोज रेड फॉस्फोरो सेंस ड्यू टू ट्रांजिशन। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे जो Cr बाइफिनाइल 3 प्लस पॉजिटिव 3 दिया है, इसके अंदर जो रेड फॉस्फोरोसेंस है वो आपको क्यों दिखाई दे रहा है इन कॉम्प्लेक्स? ओके, यहाँ पे आपको फ्री आयन के बारे में नहीं पूछा है, कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा है, तो कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपके पास ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास 4T2G। ओके, यहाँ पे 4A2G से। ओके, जब आप 4A2G से 4T2G में जाते हो तब आपको देखने के लिए मिलता है, या फिर आपका 4T1G। ओके, या फिर जब आप 4A2G से 4T1G में जाते हो तब आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, या फिर आप जब 2EG से जब आप 4A2G में जाते हो तब आपको देखने के लिए मिलता है, या फिर ऑप्शन नंबर 4, जब आप 4A2G से जब आप यहाँ पे 2EG में जाते हो तब आपको यहाँ पे रेड फॉस्फोरेसेंस उसके अंदर आपको ट्रांजिशन देखने के लिए मिलता है। ओके, अगर आप यहाँ पे Cr+3 का यहाँ पे अगर आप चेक करो। ओके, जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया है? Cr+3 दिया है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास Cr+3 दिया है। इसका अगर आप देखोगे तो ये क्या होता है? आपके पास D3 होता है, करेक्ट। अगर आप इसका ऑर्गल डायग्राम भी बनाओगे तो ऑर्गल डायग्राम में क्या होता है? यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देखो, ये आपका क्या हो गया? 4F हो गया, ये आपके पास 4P हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गल डायग्राम में जो सबसे नीचे आता है वो क्या आता है? आपके पास 4A2G आता है, करेक्ट। उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे 4T2G आता है, करेक्ट। उसके बाद आता है आपके पास 4T1G आता है, करेक्ट। उसके बाद आता है आपके पास 4T1F आता है। ओके, 4T1, ये आपके पास T1G है, और ये भी आपके पास T1G है, लेकिन ये आपका P का है और ये आपका F का है। ओके, इस तरीके से आता है।
जब आप यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपका जो ट्रांजिशन यहाँ पे आपको रेड फॉस्फोरस के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर वो कौन से ट्रांजिशन के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो पूरा का पूरा जो ट्रांजिशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है वो किसके अराउंड देखने के लिए मिल रहा है, ये जो 4T2G है और 4A2G है उसके अराउंड ही आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजिशन होता है वो ट्रांजिशन देखो कैसे होता है। ओके, ये यहाँ पे अगर आप इतना अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इतना ये वाला पूरा ये वाला पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसके अंदर आपको पूरा ट्रांजिशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे भी आपका 4T ये वाला आपका 4T2G से आपका 4A2G पे ट्रांजिशन हो रहा है, करेक्ट इस तरीके से, लेकिन उसके बीच में आपको एक ट्रांजिशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। ओके, और ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के कारण आपका रेड फॉस्फेट यहाँ पे आपका बनते हुए दिखता है। ओके, तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जब आप 2EG से जब आप 4A2G पे जाते हो तब आपको यहाँ पे वो ट्रांजिशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, और जिसके कारण आपको रेड फॉस्फोरेसेंस यहाँ पे आपको मिलता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 वाज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत कमाल का एक छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर से आपको क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। ओके, और बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको ये समझ में आ भी गया होगा। ओके, अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट होता है, छोटा भी डाउट होता है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो और वहां पे भी आपके जो भी डाउट है आप हमसे क्लियर कर सकते हो। ओके, और जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर दो। थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा